वियतनाम के उथल-पुथल भरे अतीत के हृदय में जहां सच्चाई और कल्पना का अद्भुत मेल है, त्रियु थी त्रिह की गाथा उभरती है। एक रणांगना जिसकी रहस्यमयी वीरता ने उपनिवेशवाद को चुनौती दी और उसकी कहानी युगों युगों तक फुसफुसाहट बन जाती है। लौटिए उस युग में जहां मिथक और इतिहास की रेखाएं खूबसूरती से मिल जाती हैं। एक ऐसा समय जो कुहासे और किंवदंती से घिरा हुआ था, आज के वियतनाम के रूप में जानी जाने वाली भूमि एक शक्तिशाली विदेशी राजवंश के अधीन थी। फिर भी उसकी गहराइयों में विद्रोह की भावना थी, जिसका प्रतीक थी एक असाधारण महिला, त्रियु थी त्रिंग। एक दूरस्थ गांव से उसकी अवजा एक ऐसी चिंगारी थी जो विद्रोह की ज्वाला भड़काने को तैयार थी, जो राष्ट्र की नियति को बदल सकती थी। 19 वर्ष की आयु में त्रियु थी। त्रिन्ह ने हान आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़ी हो गई। उसकी आवाज में स्वतंत्रता का स्वप्न गूंज रहा था। उसके प्रबल व्यक्तित्व और अटूट इच्छा शक्ति ने दूर दूर से योद्धाओं को इकट्ठा कर लिया। उसकी अवजा और वाक्पटुता ने ऐसी कथाएं जन्म दी जो उसे एक असाधारण सेनापति के रूप में दर्शाती है, जिसे असंभव बाधाओं के बावजूद विजय प्राप्त करनी थी। सोने के तीतर के रहस्यमय प्रतीक से सुसज्जित उसका ध्वज उसकी बहादुरी और रहस्य का प्रतीक था। उसकी अगुवाई में युद्ध के मैदान में हाथी की पीठ पर उसकी साहसी धावा की गाथाएं किंवदंती बन गईं। कहा जाता है कि उसका हाथी भी उसकी अटल साहस की तरह छुपी शक्ति से भरा था। कठोर युद्धों के आदि हान सैनिक भी उसके लौह दृढ़ता वाले अस्तित्व से भयभीत हो गए। कहते हैं उसकी उपस्थिति में दुश्मनों के हथियार भी भारी हो उठते थे। उसके लगातार आक्रमणों ने धरती पर ऐसी वीरता की छाप छोड़ी, मानो इतिहास और मिथक की सीमाओं के बीच वह स्वयं किंवदंती बन गई हो। अनकुआ गांव का केंद्र वह स्थान था जहां उसकी किंवदंती स्थापित हुई, जहां वह सितारों भरी रातों में स्वप्न देखती थी। अपने लोगों के बीच उसने केवल योद्धाओं की नहीं, बल्कि एकता की खोज की। रात में की गई उसकी बातें दूरदृष्टि से भरी थी, संबंध की डोर तलवार की धार से भी प्रबल बुन दी। घने जंगलों से जो खुद किसी मिथक की तरह थे, उसने अपनी सेनाओं का नेतृत्व ऐसा किया मानो उसका स्वर रात के सन्नाटे को चीर दे। अनजाने क्षेत्रों में हर कदम भाग्य की ओर बढ़ता था। उसका साहस पत्तों में जीवन फूंकता, पेड़ों की फुसफुसाहट में रहस्य बोता, जिन्हें केवल बहादुर दिल ही सुन सकते थे। लेकिन शक्ति के साथ ही उजागर होने का खतरा भी साथ आया। विरोधी गुट सतर्क हो उठे, योजनाएं बुनने लगे जो नदी के किनारे उगी घनी घास की तरह उलझी थीं। जंगल जो कभी उसकी रक्षा करता था, अब उसमें षड्यंत्र और धोखे की फुसफुसाहट गूंजने लगी, लोगों के हौसले को डगमगाने की धमकी देने लगे। उसका सबसे विश्वासी सलाहकार रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया, जिससे प्रश्नों का शून्य गूंज उठा। बुजुर्गों की कहानियां विश्वासघात व गुप्त चालों की फुसफुसाहट से भर उठीं, कथानक को एक भूल भुलाया में बदल दिया। रात की हवा रहस्य से भारी हो चुकी थी। इन तमाम छायाओं के बावजूद उसकी सेना की मूल भावना अटूट बनी रही, साझा बोझ सपनों से जुड़ी जिन्हें यूं ही नहीं त्यागा जा सकता। छिपाव उनका मुखौटा बन गया, चालाकी उनकी कवच। वे सांझ की ओट में शत्रु पर हमला करने लगे। फिर सुरक्षात्मक ताकतों की दिव्य रक्षा की कहानियां उभरने लगी, मानो स्वयं धरती परदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध एकजुट हो गई हो। आकाश में ईश्वरीय संकेत गूंज उठे, चंद्रमा ग्रहण के रंग में नाच उठा। उस घड़ी आस्था खुद अस्त्र और कवच बन गई, संदेह को अजेय बना दिया।
अंत में उसका अंतिम युद्ध उसकी शाही हाथिनी की पीठ पर हुआ। केवल कवच ही नहीं, बल्कि उसकी अडिग आस्था ने भी उसे संबल दिया। वह मुठभेड़ एक ऐसा भव्य तमाशा था जिसमें हकीकत और मिथक के बीच की रेखा धुंधला हो गई। एक ऐसा रंगमंच जहां दिल और दृढ़ निश्चय अंतिम नृत्य कर रहे थे। पर हर कहानी को अंत मिलता है, चाहे उसकी कथा अनंत सी ही क्यों न लगे। त्रियु की कहानी समय में गूंजती रहती है, जंगलों और पहाड़ों में फुसफुसाहट बनकर हर अमावस पर गांव की कथाओं में सुनाई देती है। उसका प्रभाव इतिहास पर उतना ही गहरा है जितना वे पहाड़ जिनके बीच उसने सांस ली हमेशा के लिए गूढ़ता से घिरी। त्रियु की गाथा का रहस्य अमर आत्मा की फुसफुसाहट के साथ नई जान पाता रहा। अपने लोगों के दिल में वह किंवदंती बन गई। ये कहानियां कठिन समय में एक प्रकाश स्तंभ बनी, वियतनाम की अटूट भावना का स्मरण जो न कभी हार मानती है। पीढ़ियां बीती तो गाथाएं बनी। महान योद्धा रानी की शक्ति और रहस्य का गुणगान करती हुई उसकी कहानी विकसित होती गई। मानवीय यात्रा में दिव्यता के रंग घुल गए। ये सम्मिलन इतिहास में लहराता एक शाश्वत ध्वज बना, साहस के अविनाशी स्वरूप का प्रतीक। बहुत समय बाद उसकी हस्ती खुद से आगे बढ़ी, एक से अनेक हो गई। वह महज इतिहास नहीं थी, वह धरती की आत्मा बन गई, जो हवा और जल में गूंजती है, उनके लिए रक्षक, जो मुख परंपरा का संगीत लिए चलते हैं। यही है त्रियु की कथाओं की बुनावट, जो वियतनाम के इतिहास में समा गई। इस प्रकार त्रियु थी त्रिन्हा की रहस्यमय गाथा वैसी ही रहती है जहां मिथक और सच्चाई गले मिलते हैं। उसकी आत्मा अब भी उन यात्रियों का मार्गदर्शन करती है जो सपनों और कथाओं में उसे ढूंढते हैं। हर हवा की फुसफुसाहट में एक रणांगना की आह सुनाई देती है, जिसकी विरासत समय के ताने बाने में अमिट है।